महाकुंभ को लेकर एनजीटी की बड़ी चेतावनी सामने आई है। प्रदूषित गंगा जल से स्वास्थ्य पर असर संभव है, ये एनजीटी का कहना है। गंगा में सीवेज का बहाव तुरंत रोका जाना चाहिए। करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। प्रयागराज में 8 किलोमीटर तक नालों का पानी गिरने से रोकने को लेकर एनजीटी में याचिका दायर की गई थी और 50 नालों से गंगा में सीवेज गिरने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। मामले में अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी। तो एनजीटी की बड़ी टिप्पणी सामने आई है कि जो भी सीवेज का पानी है वो नहीं आना चाहिए, गंगा में, नदी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों लोग डुबकी लगाने आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। महाकुंभ का अवसर है, कई लोगों की आवाजाही देखने को मिलेगी, लेकिन एनजीटी की चेतावनी सामने आ गई। एक बहुत टिप्पणी है बड़ी कि प्रदूषित गंगा से स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो ये बड़ी चेतावनी आई, आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या कुछ वार्निंग दी गई है एनजीटी की तरफ से और याचिका में क्या कुछ सामने आया है। एनजीटी की चेतावनी देखिए, प्रयागराज में गंगा नदी में सीवेज को रोका जाना चाहिए जो 8 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है। याचिका में क्या है कि रसूलाबाद से संगम तक गंगा में नाले का पानी आता है और इसमें इस याचिका में ये कहा गया है रसूलाबाद से संगम में सीवेज को रोका जाए और यहाँ पे गंगा में नाले को रोका जाना चाहिए, जो नाले का बहाव हो रहा है। सीवेज के बहाव को जो प्रभावी तौर पर रोका जाना चाहिए। 8 किलोमीटर क्षेत्र में 50 नालों का 50 नाले इस तरह जुड़ते हैं जो कि सीधे गंगा में आते हैं, गंगा नदी में आते हैं। इसे रोका जाना चाहिए और तभी स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर नहीं पड़ पाएगा और साफ रहेगी गंगा। एनजीटी की तरफ से ये चेतावनी दी गई है और ये भी कहा गया है कि बहाव अगर नहीं रोका गया तो नालों का पानी नहीं रोका अगर गया तो स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज़्यादा गंभीर असर देखने को मिलेगा। लोग प्रदूषित पानी में डुबकी लगाएंगे, श्रद्धालु प्रदूषित पानी में डुबकी लगाएंगे। 1 हफ्ते में दाखिल की गई है तीर्थयात्रियों को प्रदूषित जो रिपोर्ट है, गंगा में स्नान करना पड़ेगा। ये एक बहुत गंभीर मसला है जो एनजीटी की तरफ से चेतावनी दी गई है। ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि तुरंत जो नालों का बहाव है वो गंगा नदी में रोका जाना चाहिए, नहीं तो इस स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जो भी श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने आ रहे हैं या दर्शन करने आ रहे हैं। तो बड़ी बातें एनजीटी की तरफ से जो कही गई हैं, आपको बता रहे हैं गंगा में सीवेज का बहाव तुरंत रोका जाए, ये एनजीटी की ओर से कहा गया है। ग्रीन ट्राइब्यूनल की ओर से कहा जा रहा है करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर, उनकी हेल्थ पर बहुत गंभीर असर देखने को मिलेगा, ये भी एनजीटी की ओर से कहा गया। नालों का पानी रोकने को लेकर दरअसल ये सुनवाई थी जिसमें अपनी दलील रखी गई और महाकुंभ को लेकर एनजीटी की ये बड़ी चेतावनी है जो सामने आई है। पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। पीयूष, इस याचिका में और क्या क्या कहा गया है, क्योंकि चेतावनी के रूप में एनजीटी तो ये कह रहा है, ट्राइब्यूनल कह रहा है कि स्वास्थ्य पर इसका बहुत गंभीर असर पड़ेगा अगर नालों को नहीं रोका गया गंगा में बहने से। तो बिल्कुल, देखिए इसमें ये याचिका में ये कहा गया था कि रसूलाबाद से लेकर के संगम तक 50 से ज़्यादा नाले जो है वो गिरते हैं, उसमें सीवेज भी है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो फ्लूड है वो भी है। तो ऐसी स्थिति में गंगा पूरी तरह से वहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभावित कर सकती है और यही वजह थी कि इस मामले में एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब तलब किया था और रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन जब कोई रिपोर्ट नहीं दाखिल की गई और इस पर कल नाराज़गी जताते हुए एनजीटी ने सीधे तौर पर कहा कि लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, कुंभ आरंभ होने वाला है, ऐसी स्थिति में भी गंगा पूरी तरह से प्रदूषित है और उस पर सीवेज के नाले जो हैं गिर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब न मिलने की स्थिति में इस मामले में एनजीटी ने नाराजगी जताई है और इस मामले पर रिपोर्ट भी दाखिल की जानी है। चूंकि आज से 6 साल पहले एनजीटी ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और उत्तराखंड से लेकर के पश्चिम बंगाल तक सभी राज्यों को गंगा की सफाई को लेकर के निर्देश जारी किए थे और समय समय पर अनुपालन रिपोर्ट भी तलब की जाती है। इस बीच एक आवेदन एनजीटी में दाखिल किया गया और एनजीटी से ये बताया गया कि
महाकुंभ आरंभ होने वाला है और इसके बावजूद वहां पर गंगा की स्थिति ठीक नहीं है, काफ़ी प्रदूषित है, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, त्वचा रोग हो सकता है, इसके अलावा अन्य विकार भी बताए गए। तभी एनजीटी की ओर से इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की गई थी और रिपोर्ट समय पर नहीं दाखिल किए जाने की स्थिति में एनजीटी ने सीधे तौर पर यह टिप्पणी की और कहा कि जब 50 नाले वहां पर गिर रहे हैं रसूलाबाद से लेकर के संगम तक, तो ऐसी स्थिति में जब वहां पर लोग स्नान करेंगे और बड़े पैमाने पर लोग यहां पर जुटेंगे, ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जी अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ एक्शन सामने आता है, लेकिन इस याचिका में बड़ी बातें कही गई हैं और चेतावनी भी एनजीटी की सामने आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष आपका ये जानकारी देने के लिए।